Hello everyone, welcome back to Baat Bol with Jay. And in today's episode, we are going to have Jaskaran Singh, a left-arm fast-medium bowler from Jharkhand, and he has also been a part of rising Pune Super Giants team, which was led by MS Dhoni in 2016 and 17. Also, he has been a part of Jharkhand Ranji Trophy team and also India A team. So let's go straight to the interview and let's see what he has to say about his journey till now and what are his future plans. जसकरण भाजी, वेलकम टू बात बोल विद जय। थैंक यू भैया। कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे? बस सब बढ़िया। तो अभी पता चला कि आपकी इंजरी भी हो गई आपको अभी रिसेंटली। भैया एक्चुअली होता क्या है ना, फास्ट बॉलर्स को इंजरीज होती रहती है, तो ये इंजरी का सिलसिला मतलब चलते रहता है। तो अभी जो इंजरी है एक्चुअली ये अभी ठीक है। अभी मैं मतलब खेलना शुरू किया है, प्रैक्टिस भी शुरू की है अभी, तो टचवुड अभी मतलब काफी ठीक हुआ। तो आई होप आप रिकवर जल्दी कर जाएं और वापस फिर से फील्ड पे जा पाए। और ये शुरू से बात करते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट क्रिकेट एंड कब शौक चढ़ा, कब पैशन बन गया, कब करियर बनाने की सोचा इसमें आपने? आई स्टार्टेड लॉन्ग बैक, मतलब मैं 2002 में ज्वाइन करा था मैंने क्रिकेट एकेडमी, क्योंकि मैं गली वली में बहुत खेलता था, तो और मेरे पापा मुझे गली में खेलने नहीं देते थे, तो उन्होंने बोला कि एकेडमी चले जाओ, तो मैं एकेडमी ज्वाइन किया था। तो उस वक्त मतलब ऐसा था कि उस वक्त उतना मतलब लगा नहीं था कि इतनी ऊपर खेलूंगा ऐसा वैसा कुछ भी, क्योंकि उस वक्त खाली था कि हैप्पीनेस के लिए खेलना है, जाना है, प्रैक्टिस करना है। तो जब मैंने पढ़ाई छोड़ी थी 9th में एक्चुअली, उस वक्त मैं मतलब ज़्यादा सीरियस था मतलब क्रिकेट को लेके। तो मैं 2005 में झारखंड खेला था फर्स्ट टाइम, तो मैं कंटिन्यू 2010 तक फिर खेला हूँ। और 10th के बाद फिर मुझे मतलब टीम में जगह नहीं मिली थी, मुझे हटा दिया गया था टीम से। तो उस वक्त मैंने फिर मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम शुरू किया था। मैं मतलब मोबाइल रिपेयर करने का क्लास भी मैंने ली थी और मोबाइल रिपेयरिंग भी शुरू की थी बहुत जगह, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ थी कि नहीं, क्रिकेट में ही करियर है। तो 2011 में मैंने मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और मुझे 2011 में MRF पेस फाउंडेशन जाने का मौका मिला था, मैं वहाँ सिलेक्ट भी हुआ था। तो आई थिंक 2 स्लॉट खाली थे और टोटल कुछ 150 बॉलर्स आए थे। तो उन 2 जनों में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब मेरे को लगा था कि जब मतलब 150 में ऑल ओवर इंडिया में जब 2 में आ सकते हैं, तो फिर अपने स्टेट में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ से जो मेहनत करने का लेसन मुझे मिला, तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। तो फिर मेरी क्रिकेट काफ़ी मतलब सुधरी है वहाँ से। वाओ। और ये जो मोबाइल रिपेयरिंग वाला था, हाँ जी, तो ये जो मोबाइल रिपेयरिंग वाला आपने बताया, उस टाइम पे कितना हार्ड था वो डिसीजन लेना कि यार अब मुझे क्रिकेट छोड़ के ना थोड़ा सा करियर पे भी या कुछ पैसा कमाने के लिए करना पड़ेगा? एक्चुअली होता क्या है ना, देखो, अगर कोई भी पेरेंट्स है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि मतलब उसका जो भी बच्चा है वो मतलब खराब करियर रहे उसका। तो क्रिकेट उस समय मतलब ठीक थी, लेकिन था घर पे कि नहीं, अब पढ़ाई भी छोड़ दी है और क्रिकेट भी मतलब सही से नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ काम करो जिससे मतलब अर्निंग हो अच्छी। तो उस समय एंड्रॉयड फ़ोन नए नए आए थे, तो उस समय बहुत क्रेज था काफ़ी, तो मैंने वो काम सीखा था। लेकिन मुझे उसको उतना मन नहीं लगता था, मेरे को मन क्रिकेट पे ही था। तो मैं उसके बाद जब मैंने घर पे लास्ट टाइम बोला कि नहीं, अब मतलब मेरे से ये नहीं होगा, मुझे एक बार और क्रिकेट खेलने का मौका दें, तो जब मुझे घर से फिर से परमिशन मिला, तो वो अंदर में एक बॉडी में अलग इंस्टिंक्ट था कि नहीं, अब हार्डवर्क करना है, अब ये चीज़ जो मिली है इसको दोबारा छोड़ नहीं सकते। और फास्ट बॉलिंग ही क्यों? फास्ट बॉलिंग एक्चुअली इसके पीछे भी एक स्टोरी है। एक्चुअली मैं पहले स्पिनर था, तो मेरे जो कोच थे, हमारा एक ना बहुत पहले स्कूल का मतलब हमारी एकेडमी वर्सेस कोई स्कूल है लोकल हमारे यहाँ जमशेदपुर में, तो उसमें मैं स्पिन नहीं डाल के फास्ट बॉलिंग कर रहा था। तो नेक्स्ट डे जब मैं प्रैक्टिस किया, तो मेरे कोच ने मुझे बोला, जो मेरे कोच है मिस्टर KVP राव, मतलब काफ़ी बड़े कोच है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू एक काम कर, तू ना नए बॉल से बॉलिंग कर आज। तो मैं उस दिन स्पिन छोड़ के फास्ट बॉलिंग शुरू करी, तो मेरे बॉलिंग में मतलब काफ़ी अच्छा स्विंग आ रहा था, और सर ने मुझे बोला कि आज से स्पिन छोड़ दो, फास्ट बॉलिंग में ध्यान दो। तो उसके बाद से बॉलिंग में ध्यान देने लगे। और फिर फास्ट बॉलिंग में मेहनत कितनी ज्यादा करनी पड़ी आपको स्पिनर के कंपैरेटिवली? एक्चुअली क्रिकेट में अगर कोई भी चीज़ में मेहनत है ज़्यादा, ऐसे सब चीज़ में है, लेकिन फास्ट बॉलिंग में मुझे लगता है कि डबल हार्डवर्क हो जाता है अगर आप कुछ भी हो तो।
और फास्ट बॉलिंग एक ऐसी चीज है जो मतलब अगर आपके अंदर एग्रेशन नहीं है तो आप नहीं बन सकते फास्ट बॉलर। तो मेहनत के साथ साथ, मेहनत तो बहुत ज्यादा है, मेहनत के साथ साथ एक एग्रेसिवनेस भी होनी चाहिए आपके पास बॉलिंग में। राइट। और जैसे आप लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर हो, तो वो क्या माना जाता है कि ये बहुत अलग मतलब स्पेशल एंगल होता है, एक अलग एंगल बनता है लेफ्ट हैंडेड जो बॉलर होते हैं। तो इस स्पेशल एंगल को एक्यूरेट बनाने के लिए जो एक्यूरेसी लेकर आनी होती है, उसमें भी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक स्पेशल टैलेंट है, स्पेशल गिफ्ट है, तो उसमें थोड़ी एक्यूरेसी लाने में भी टाइम लगता है। ऐसा भी लगता है आपको कुछ? एक्चुअली बात ऐसी है ना कि जैसे आप अगर सर्वे करोगे तो पूरे इंडिया में लेफ्ट आर्म बॉलर्स जो होते हैं वो ओवर द विकेट बॉलिंग करते हैं। लेकिन बहुत पहले मैं अंडर 17 जब खेल रहा था तो वो मुझे एक जो उस समय टीआरडी होते थे मैच रेफरीज, अभी जैसे मैच रेफरी होते उस समय टीआरडी होते थे, टैलेंट होते थे। तो एक टैलेंट ऑब्जर्वर थे हमारे अमरजीत केपी पंजाब से, उन्होंने मुझे बोला कि तू राउंड द विकेट बॉलिंग क्यों नहीं करता, तेरा बॉल आउट स्विंग हो सकता है। तो मैंने उस वक्त ना राउंड द विकेट बॉलिंग शुरू करी। तो मेरा ना मतलब बाकी लेफ्ट आर्म से मेरा जो एंगल था ये अलग ही डिफरेंट था, तो मुझे उसमें विकेट मिलने शुरू हो गए। तो फिर मैंने उसको मतलब अपने बॉडी पे ऐसा ये किया था कि मैं राउंड द विकेट ही डालता। मेरा कुछ मतलब दूसरों लेफ्ट आर्म बॉलर से मेरा एंगल थोड़ा डिफरेंट था। मेरी बॉल ऐसे जो लेफ्ट आर्म्स रहते हैं उनका बॉल इन स्विंग होता है, तो मेरा बॉल बाहर निकलता था। मैं कहीं से भी डालता था, ओवर से डालूं या राउंड से डालूं, मेरा बाहर की ओर बॉल जाता था। तो मुझे काफी मतलब यूनिक बोला जाता था। वो स्पेशल टैलेंट ऑफ कोर्स है, तभी आप वहां तक पहुंचे थे, और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क के साथ चार चांद लग गए उसमें। तो हु वाज योर आइडल व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट? आइडल एक्चुअली दो मेरे आइडल थे, एक वसीम अकरम और दूसरा इरफान पठान। वाह, इरफान पठान के साथ आप काफी क्लोज भी हैं, आपका रिलेशन काफी अच्छा है उनके साथ। हाँ, मेरी टी शर्ट का नंबर भी 56 है, जस्ट बिकॉज जब मैं उनको आइडलाइज करता था तो वो जब खेलते थे तो उनका भी टी शर्ट का नंबर 56 था। तो मेरे को एक अलग लगाव है उस नंबर से। तो मेरी भी टी शर्ट का नंबर मैंने 56 ही लिया। और मतलब बहुत मतलब लकीली क्या था कि जब मैं आईपीएल में था तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे वो नंबर मिलेगा, लेकिन क्योंकि इरफान भाई भी हमारी टीम में थे तो हुआ गया कि उस समय ऐसा था कि उन्होंने 24 लिया था और लकीली मुझे 56 मिल गया था। तो इरफान पठान के साथ आपके, जैसे आपने बताया कि आप आइडलाइज भी करते हैं, प्लस यू गॉट अ चांस टू प्ले विद हिम इन द सेम टीम, तो वो कैसा आपके साथ कोई स्पेशल मोमेंट उनके साथ जो रहा, और कैसा बॉन्ड है अभी आपका उनके साथ? एक्चुअली मैं उनसे आइडलाइज तो मैं उनको बहुत पहले से करता हूँ, लेकिन मिलना जुलना बातें बातें मेरी आईपीएल में शुरू हुई थी उनसे। तो मैं जब पहली बार उनसे मिला था, इंटरेक्शन हुआ मेरा उनसे, तो मतलब काफी अलग लगा। मतलब एक आदमी जो इतने इंडिया के लिए इतना मैच खेला है, 300 350 वनडे और टेस्ट भी इतने सारे खेले, तो उनसे जब मैं मिला तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े प्लेयर से मिल रहा हूँ। और फिर मेरे को उनके लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा मतलब बढ़ गई कि एक आदमी इतना खेलने के बाद जब नॉर्मल हो सकता है तो फिर हम तो कुछ नहीं है। तो और उनका मतलब एक समझाने का तरीका भी अलग है। अगर वो किसी को समझाएं तो आदमी ऐसा लगता है कि वो बोलते रहे और हम सुनते रहे। और आप झारखंड से हैं ऑफ कोर्स, तो फिर एमएस धोनी की बात तो होनी लाजमी है ही वहां पर। प्लस यू हैव प्लेड अंडर हिम एज वेल इन राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? उससे पहले मैं उनसे मतलब मिल चुका था। मैं 2016 में जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था तो वो काफी बार हमारे नेट्स में आके हेल्प करते थे। और 2016 में उन्होंने मुझे बॉलिंग के लिए बहुत कुछ बताया था। तो जब मेरे डेज मैच चल रहे थे रणजी ट्रॉफी, तो उस वक्त मुझे जो उन्होंने जो चीज़ें बताई थी उससे मुझे काफ़ी हेल्प हो रही थी। और मतलब मैंने डोमेस्टिक में उस सीज़न में मेरे अपने करियर में मैंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, और उनकी जो भी टिप्स उन्होंने दी थी वो काफ़ी यूजफुल थी। और आईपीएल में उनके साथ खेलने का मतलब, अभी आप पूरे इंडिया में अगर सर्वे करोगे जूनियर से तो कुछ भी पूछोगे तो आईपीएल किसके अंडर में खेलना है, तो वो सभी बोलेंगे कि एमएस धोनी के अंडर में। तो मुझे मतलब सोचना भी नहीं पड़ा था, मेरा नाम उस टीम में आया था। तो मैं काफ़ी मतलब अपने आप को लकी समझ रहा था, क्योंकि मतलब उनके सामने रहने से क्या होता है कि मुझे जैसा फील होता है कि वो एक ऐसे कैप्टन है, अगर आपके हाथ में बॉल है तो आपको सिर्फ बॉल डालनी है उस जगह में, बाकी जो करेंगे वो एमएस धोनी ही करेंगे, चाहे वो फील्ड लगाना हो या आपके ऊपर से प्रेशर हटाना हो। ये मतलब उनके एक मतलब खास बात है। तो उनके अंडर जब आप बॉलिंग करते हो तो आपने क्या अपने आप में डिफरेंस महसूस किया आफ्टर कमिंग फ्रॉम रणजी ट्रॉफी, फिर आईपीएल में आना, उनके अंडर बॉलिंग करना, प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग करना, और उन्होंने जो टिप्स दी वो कितने काम आई आगे आपके करियर में फिर?
एक्चुअली उनका एक टिप्स है जो इंटरनेट में भी काफी वायरल है कि रिजल्ट में ध्यान मत दो, प्रोसेस में ध्यान दो। राइट। तो उस वक्त होता क्या था, 2015 तक आदमी रिजल्ट में ही खाली रहता था कि अभी विकेट नहीं मिल रहे यार, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 2016 से फिर लगा कि नहीं, प्रोसेस सही रखना चाहिए, विकेट कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन एक खुशी होनी चाहिए कि आपने अच्छा किया है। तो वो जब मेरे अंदर में आया कि नहीं, मतलब विकेट नहीं मिल रहे तो भी बॉलिंग से जब मैं खुश हो रहा था तो मुझे ज़्यादा बॉलिंग करने का मन कर रहा था। और क्रिकेट में ऐसा है कि जब आप कुछ भी चीज़ ज़्यादा करते हो तो परफॉर्मेंस ज़्यादा होने का चांस रहता है। तो वो एक डिफरेंस मुझे बहुत मतलब हेल्प किया क्रिकेट में। So, what was your emotion when you were first picked for Rising Pune Super Giant? आपका पहला इमोशन क्या था जब आपको देखा गया? और पहले थे कहाँ पे आप? पहले तो ये बताओ जब ऑक्शन हो रहा था। मैं उस समय मेरे मुंबई से मैच हो रहा था मैसूर में, क्वार्टर फाइनल्स। तो उस वक्त मैं मतलब रूम पे था और मैं ऑक्शन मतलब देख नहीं रहा था। मेरे रूम पे मेरा जो टीममेट था वो ऑक्शन देख रहा था। और ऑक्शन देखते देखते फिर मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा नाम आएगा, क्योंकि हुआ क्या था कि जसकरण सिंह एक और भी है मतलब पंजाब से, फोटो उसकी थी, नाम मेरा था। तो मुझे काफी मतलब कंफ्यूजिंग लगा कि मेरा नाम है या उसका नाम है। उसने भी मुझे पूछा, मैंने भी उसको पूछा। बाद में जब मेरे को फाइनल पता चला कि मेरा नाम आया तो मतलब एक अलग सी फीलिंग थी कि जो चीज़ के लिए आदमी इतना मेहनत कर रहा है वो आज चीज़, क्योंकि मैं उससे पहले बहुत बार ट्रायल्स में भी गया था। 2013 से मैं आईपीएल की ट्रायल्स दे रहा हूँ। तो बिना ट्रायल दिए जब मेरा नाम आया था तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा फील हो रहा था। और वो फीलिंग अगर मुझे कोई वर्ड्स में बोले डिस्क्राइब करने तो मैं मतलब किताब भर दूंगा, लेकिन मेरा वर्ड्स खत्म नहीं है। तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ कैंप में कैसा रहा? बिकॉज वहाँ पर ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ आपको ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला, फिर नॉट जस्ट लाइक इंडियन प्लेयर्स, ओवरसीज प्लेयर्स भी थे वहाँ पर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका वहाँ पे? एक्चुअली क्रिकेट में जब ओवरसीज प्लेयर जिनको मैं टीवी में देख रहा था उस समय, और मतलब ऐसा लगता था जब वो परफॉर्म करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते होंगे। और जब वो चीज़ को मैं सामने से देख रहा था, मुझे जब मौका भगवान ने दिया टचवुड वो चीज़ को सामने से देखने का, तो मतलब जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो मतलब हार्डवर्क बहुत करते हैं। तो आईपीएल में मैंने एक चीज़ तो बहुत सीखी है जो मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी यूजफुल है, वो हार्डवर्क। क्योंकि लोग जब बड़े प्लेयर होते हैं तो उसके पीछे जरूर कोई राज होता है। तो बस एक ही चीज़ के लिए हम लोग पीछे रहते हैं, वो हार्डवर्क है। जिस हिसाब की शिद्दत से मेहनत वो करते हैं, उस शिद्दत से हम जूनियर्स में डोमेस्टिक में अगर करते हैं तो हमें और भी मतलब फ़ायदा होता है। तो मुझे आईपीएल में एक चीज़ था कि मेहनत करने का, कैसे मेहनत तो मैं भी करता था, लेकिन कैसे मेहनत करनी है ये मुझे वहाँ पता चला था। कैसे प्लान करना है अपना शेड्यूल, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, कैसे क्रिकेट को टाइम देना है। तो ये सारा कुछ था जो मतलब काफ़ी प्रोफेशनल वे में मुझे उस वक्त पता चला था, जो चीज़ मुझे बहुत हेल्प की बाद में। तो बाजी कितना डिफरेंस है एक जो स्टेट लेवल क्रिकेट होती है हमारे यहाँ पे, और अगर कोई स्टेट लेवल क्रिकेटर इज एस्पायरिंग टू बी इन एन आईपीएल टीम, तो वो क्या क्या नई चीजें मतलब नई चीजें एक्सपीरियंस करेगा वहाँ पे? क्या डिफरेंस देखेगा वहाँ पे यार? क्या लेवल है उस चीज का? पहले तो जो चीज़ डोमेस्टिक में नहीं मिल, डोमेस्टिक और जो आईपीएल में है वो तो है कि आपको सडन फेम मिलता है। मतलब आप जैसे ही आईपीएल के इसमें जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे कहाँ आ गए। क्योंकि अगर जो खेल रहे हैं बहुत दिन से, जो प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर है, उनको तो वो फील नहीं होता, लेकिन जो डोमेस्टिक है उनको ज़रूर ये फील होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फेम नहीं देख के अगर हम वहाँ का क्रिकेट से अगर कुछ लेसन लेंगे तो मुझे लगता है कि जिस प्रोफेशनल वे में वहाँ पे काम होता है, जो आपके कोच है वो आपको समझाएंगे, ट्रेनर्स है वो आपका ख्याल रखेंगे, फिजियो है वो आपका ख्याल रखेंगे, तो वो जो रूटीन वहाँ फॉलो होती है, वो रूटीन को अगर हम डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, जो चीज़ डोमेस्टिक में थोड़ा मिसिंग रहती है, डोमेस्टिक में भी होती है ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो उतनी प्रोफेशनल वे में नहीं होती है। वहाँ पे ज़्यादा कुछ मतलब सीखने मिलता है। और जब अपने आइडल्स को सामने से आप देखते हैं और दूर से देखने में काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो बोला जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो पढ़ के आप नहीं सीख सकते, लेकिन देख के आप जल्दी सीखते हो। तो वहाँ पे इसका बहुत मतलब बड़ा फैक्टर रहता है, देख के बहुत जल्दी आप सीख सकते हैं वहाँ पे ये सब। राइट, बिल्कुल सही।
भाई अभी तक की आपकी जो जर्नी है काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रही है। मैं खुद इंस्पायर हो गया है सुन के कि आपने मतलब जहां स्टार्ट किया, फिर जब टीम से ड्रॉप हुए, देन यू स्टार्टेड वर्किंग एज अ टेलीफोन रिपेयरिंग वो इंजीनियर कह लो या कुछ भी कह लो। बट उसके बाद जो आपने कम बैक किया, देन गेटिंग इनटू आईपीएल, फिर अभी अब आपके क्या प्लान्स है? क्योंकि ये जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए तो स्पेशली है, बीइंग फ्रॉम क्रिकेट बैकग्राउंड। तो अभी एक्चुअली अभी प्लान्स मतलब देखो, मेहनत में भैया पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ। पहले क्या था कि मेहनत करने से मुझे स्टेज मुकाम मिलता था, रणजी मिल जाती थी, 20,000 मिल जाता था, T20 मिल जाती थी खेलने। अभी जैसे एक बार जब आपको इंजरीज होती है, तो इंजरीज एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी पीछे ले जाती है, क्योंकि इंडिया में अभी क्रिकेट में इतना कंपटीशन है कि अगर आप एक दिन भी आराम करोगे घर पे, तो 2-3 लड़के आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो इंजरीज में 6-7 महीने आपको मतलब और मुझे लगता है कि जब किसी की लाइफ में डाउनफॉल होता है ना, तो वो आपको सक्सेस से ज़्यादा टीचिंग देके जाता है। क्योंकि अगर मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, अगर कोई आदमी सिर्फ ऊपर चढ़ रहा है और कभी नहीं गिरे, तो उसको फिर पता नहीं चलेगा कि दोबारा उठ के मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो मुझे वो लेसन काफ़ी अच्छे से मिल चुका है इंजरीज में, कि मैं बहुत बार गिरा हूँ और मैं उठा भी हूँ, तो मुझे वो चीज़ पता है। तो मैंने अपनी मेहनत से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। मैं आज भी उसी इंस्टिंक्ट से ग्राउंड जाता हूँ, बॉडी लैंग्वेज भी मेरी वैसी रहती है, चाहे मैं छोटा मैच खेलूँ या बड़ा मैच खेलूँ। मेरा मतलब खेलने का जो जज्बा है वो अभी भी सेम है। तो मुझे बस एक मौके की तलाश है, टचवुड भगवान करे वो जल्दी मिल जाए, या टाइम भी लगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब अंदर से ऐसा हूँ कि मैं कभी भी कुछ भी मिले मैं कर लूँ। और ये एक दूसरा मेरा सवाल ये है कि प्लान बी होना कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार मतलब लाइफ में कभी रियलाइज होता है कि यार एक प्लान बी होना चाहिए था साथ में, या सही एक्चुअली देखो, अगर मतलब क्रिकेट खेल रहे हो भी आप, तो अभी के समय में क्या है कि आपको जॉब्स जो है ना, वो पढ़ाई से अगर नहीं मिलती है तो खेल से मिल जाती है। तो आपको बहुत सारी कंपनीज है जो आपको जॉब मतलब ये प्रोवाइड करती है। तो डोमेस्टिक अगर आप बहुत अच्छा खेलते हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक सहारा मिलता है कि अगर आपका नाम बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको जॉब्स मतलब आती हैं आपके पास। तो अगर आप वो ले लेते हो तो प्लान भी सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपना क्रिकेट में मेहनत करते रहना है, क्योंकि कभी भी कितना भी कुछ खराब होगा तो आपके हाथ में वो जॉब रहेगी हमेशा। और गवर्नमेंट जॉब आजकल आपको पता भी है कि मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मैंने सबका ड्रीम होता है। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये है कि प्लान बी की तरफ तब देखना है जब आपका प्लान ए पूरा ही आपको दिखे ना। जब आपको अंधेरा नजर आए कि अब प्लान ए में कुछ बाकी नहीं है, तब आदमी प्लान बी में देखता है। मैं यही बोलूंगा जो भी मतलब यंगस्टर हैं उनको, कि मेहनत इतनी करो कि मतलब तुमको मतलब ये नहीं सोचना पड़े कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर वो आपकी मेहनत को सही से देखता है, तो आप मतलब कोई भी जगह में आपका सिलेक्शन होना मतलब बहुत आसान चीज है। मेरा लास्ट सवाल यही था कि आप दूसरे जो बर्डिंग क्रिकेटर्स उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आप पहले ही दे चुके हो। कुछ और ऐड ऑन करना चाहोगे आप जस्ट बिफोर एंडिंग बर्डिंग क्रिकेटर्स को एक चीज जरूर बोलूंगा भैया कि एक्चुअली देखो, क्रिकेट में डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज है। और अगर आप डिसिप्लिन एक 15 इयर्स के समय में सीखना और एक डिसिप्लिन 30 इयर्स में जाके सीखना। 15 इयर्स में क्या है ना, आपके पास आदतें बहुत कम रहती है, तो उस समय डिसिप्लिन आप जल्दी सीख सकते हो। 30 इयर्स या 25 इयर्स ऐसे में होने में आपके पास मैच्योरिटी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप में ऐड हो जाती है, तो उस वक्त डिसिप्लिन का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। तो डिसिप्लिन, मैं खुद मतलब अंडर-19 तक जब मैं खेला था, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि क्रिकेट इतना कुछ दे सकती है आपको, क्योंकि उस वक्त था कि अरे यार अंडर-19 स्टेट खेल रहे हैं, कलर हाई रहता था, सब कुछ था। लेकिन जब मैं एमआरएफ में गया तो मुझे एक्चुअली जो डिसिप्लिन और हार्डवर्क, ये दोनों को कैसे मेंटेन करके लाइफ में आगे बढ़ना है, ये लेसन मुझे एमआरएफ से मिला था। और मैं आज भी एमआरएफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं जब तक खेल रहा हूँ तब तक रहूंगा, क्योंकि ये चीज़ अगर मैं नहीं सीखता अपने लाइफ में, हार्डवर्क और डिसिप्लिन, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज जहाँ हूँ वहाँ हो सकता है। एक अब आपने एमआरएफ का जिक्र किया तो प्लीज एक वो क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि अब एमआरएफ का क्या एक्सपीरियंस है और वहां पे क्या क्या होती थी एक्टिविटीज जिससे आपके अंदर वो डिसिप्लिन डेवलप हुआ? और किस मतलब अगर कोई बच्चा देखेगा ये इंटरव्यू, तो वो उसको समझ में आएगा डिसिप्लिन तो आप बोल रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन में क्या क्या चीजें होती हैं जो क्रिकेटर को करनी ही है? एक्चुअली डिसिप्लिन में, एक्चुअली देखो, डिसिप्लिन भैया क्या है ना कि आपके घर से ही शुरू होती है पहली चीज। अगर हम, मेरे को लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं तो वो भी एक डिसिप्लिन है। और एमआरएफ में जब मैं गया था, तो एमआरएफ में क्या है कि
पहले तो वहाँ पे कोच थे डेनिस लिली, जो कि मतलब वर्ल्ड ग्रेट है, उनके वो तो बोलना ही नहीं उनके लिए कुछ भी। और जब मेरा मतलब सिलेक्शन वहाँ हुआ था तो मतलब मैं मतलब बोल नहीं सकता कि मैं आईपीएल का और एमआरएफ का सिलेक्शन, ये दोनों मेरे लाइफ में मतलब काफी बड़ी उपलब्धि है। तो एमआरएफ में मुझे मतलब ऐसा चीज सिखाया गया था, वहाँ पे हम 15 लोगों का बैच रहता था, तो हमारा टाइमिंग था सुबह 5:30 उठना। फिर आपके मतलब किचन में वार्डन दो बनानास देते थे, प्रोटीन शेक देते थे, वो लेके हम बस में बैठते थे। 6 बजे तक हम बस में मतलब बैठ के वहाँ पहुँचते थे एमआरएफ पेस फाउंडेशन। ट्रेनर्स वहाँ पे वार्म अप कराते थे, जिम करवाते थे, जिसका जो शेड्यूल रहता था वो करते थे। हम फिर वापस आते थे 8 साढ़े 8 तक हम खाना पीना खाते थे ब्रेकफास्ट करके। फिर हम कुछ देर मतलब पावर नैप लिया या फिर जिसने जो किया, रिलैक्स हुए थोड़ी देर। फिर 2:30 अराउंड हम प्रैक्टिस चले गए, 2 आवर्स मतलब सिर्फ क्रिकेट। वहाँ से फिर वापस आए शाम को, जिसने मतलब खाना है वो खाएगा, जिसने सोना है वो सोएगा, रेस्ट करेगा। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि एमआरएफ में ऐसी ऐसी चीजें सिखाई गई थी कि अगर मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं अगर सुबह ना ही उठूँ, मेरी उठने की आदत अगर 11 बजे है, तो अगर मैं सुबह नहीं उठ रहा हूँ तो फिर मेरे में स्पोर्ट्स पर्सन में और एक नॉर्मल पर्सन में कोई डिफरेंस नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको क्रिकेट से कुछ मिले तो आपको पहले क्रिकेट को कुछ देना पड़ता है। तो ये जो टाइम है, ये जो डिसिप्लिन है, ये क्रिकेट को अगर आप दोगे तो हो सकता है जिस दिन आपको मन नहीं भी करे कुछ करने का, उस दिन रिजल्ट आपकी झोली में आगे गिरते हैं, क्योंकि आप साल भर इतना मेहनत करते हो तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको मिलता है। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। एंड बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए तो ये कॉन्वर्सेशन, मुझे बहुत मजा आया। मैंने आपके पहले भी वीडियोस मतलब इंटरव्यूज देखे हैं, जून आपने जब बात की है बडिंग क्रिकेटर्स की, तो मतलब जो भी मतलब ये देखेगा या जो भी आगे के इंटरव्यूज हुए हैं बडिंग क्रिकेटर्स, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो आप मतलब काम कर रहे हैं, आप हुए, फिर शिव भाई है, ये चीज हमारे समय में नहीं थी। हम यूट्यूब पहले हमारे समय में नहीं रहता था, या जूम हमारे समय में नहीं रहता था, लेकिन अभी क्या है कि आदमी अगर अपने मोबाइल में 1 घंटा टाइम दे रहा है तो वो मोबाइल से भी बहुत कुछ सीख सकता है, आपके इंटरव्यूज देख के, जो आप लोगों के साथ ले रहे हो, प्लेयर्स के साथ। और जो शिव भाई की एक बुक है मेकिंग ऑफ द चैंपियन, मेकिंग ऑफ द चैंपियन, वो बुक हमारे समय में आई रहती तो मेरे को लगता है कि हम 19 और मतलब सीरियस से खेलते। उस समय 19 हम खेलते थे, लेकिन उस समय मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत करियर बनाना है। ये बुक उस समय प्रिंट हुई रहती ना, तो लगता है कि 19 में भी आदमी इंडिया अंडर 19 ये सब खेलने के लिए अपने आप को रेडी कर सकता है। बहुत जबरदस्त बुक है वो। सो जस्ट टू गिव यू एज द रेफरेंस, शिव धवन जो कि फाउंडर है स्क्वायर द वन के, उन्होंने और आकांश ने मिलके एक बुक लिखी थी दैट टेल्स द जर्नी ऑफ अ अंडर 19 क्रिकेटर, या नॉट जस्ट वन क्रिकेटर, मतलब बहुत सारे क्रिकेटर जितने भी थे उनके स्टोरीज लिखी हुई थी। तो उससे काफी लोगों को बहुत ज्यादा मतलब इंस्पिरेशन मिलती है, नॉलेज भी मिलती है कि लोकल लेवल पे खेलना स्टार्ट करने से लेके ऊपर तक क्या जर्नी रहती है, क्या प्रोसेस होता है, काफी आइडिया लगता है उससे। तो आई वुड रिकमेंड ऑल द बडिंग क्रिकेटर्स टू यू नो रीड दैट बुक। प्लस आपकी रीडिंग हैबिट भी बनेगी, वो भी बहुत जरूरी है। इवन मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि वो बुक जरूर पढ़ें, और पढ़ाई के साथ साथ उसमें कुछ की पॉइंट्स है जो कि आप हर टाइम मतलब बुक खोल के पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। तो आप जो भी डायरीज मेंटेन करते हो उस पर वो बातें जरूर लिखें, ताकि कभी भी आपके लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीज हो तो आप उसे पढ़ के पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत इंस्पायरिंग बुक थी, और आपकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है। मेरे को तो बहुत पर्सनली काफी मतलब मुझे एक्चुअली अच्छा आधे घंटे में बहुत कुछ है जो मतलब आधे घंटे में तो मतलब नहीं बता सकते। तो हम आगे भी कभी मतलब बात करेंगे तो जरूर मैं बताऊंगा। बिल्कुल, फॉर श्योर। इंजरीज मेरे को ये मतलब पहली नहीं हुई है, मैं पहले भी मैंने बैक फ्रैक्चर हुए हैं, और मतलब एंकल का इंजरी थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जल्दी मतलब खेल लूंगा। अभी मैं मैचेस खेल ही रहा हूँ, मेरे ऑफिस के भी मैच हुए थे, और अभी मतलब रिसेंटली मेरे हाथ में भी चोट लगी है। तो ये अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो छोटे वोटे ये सब तो लगेंगी, लेकिन आगे बढ़ते रहो, बस यही एक ये है। बिल्कुल, आई कैन रिलेट टू इट। तो थैंक यू सो मच भाजी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके आपसे, बहुत मजा आया। आई होप वी मीट सून, एज यू वर सेइंग कि आप बहुत बैंगलोर आने वाले हो, तो मैं भी आने वाला हूँ बैंगलोर ही, तो होपफुली मिलेंगे वहां पर और जमशेदपुर आ जाओ आप।
मैं जमशेदपुर ही पक्का आऊंगा, वहां से पक्का आऊंगा, मेरा बहुत मन है वहां आने का। जमशेदपुर मेरे काफी दोस्त रहते हैं और बहुत प्यारी सिटी है वो। बस आप जब आओ मेरे को एक बार बता देना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। थैंक ओके, यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, एंड आई होप आपको जल्दी से हम बड़े प्लेटफॉर्म पे फिर से देखें, फिर से आप और लोगों को इंस्पायर थैंक करो, यू, एंड प्लीज कीप इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस जस्ट लाइक द वे यू आर डूइंग राइट नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट। ओके, थैंक यू।